हरियाणा के राज्यपाल। संसदीय शासन प्रणाली के तहत केंद्र की तर्ज पर राज्य की शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग हैं। व्यवस्थापिका यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका विधायिका के 3 अंग होते हैं: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। हरियाणा में विधायिका के 2 अंग हैं, राज्यपाल तथा विधानसभा। हरियाणा में एक सदनीय व्यवस्थापिका है, विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। राज्य में विधानसभा तथा राज्यपाल से मिलकर विधान मंडल का गठन होता है। भारतीय राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए राज्यपाल की दोहरी भूमिका व्यवस्था में लाई गई है ताकि राज्यपाल राज्य के औपचारिक अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि एजेंट के रूप में भी कार्य करे। अर्थात राज्यपाल केंद्र सरकार व राज्य के बीच कड़ी का काम करे। राज्य की कार्यपालिका में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद तथा राज्य का महाधिवक्ता शामिल होता है। कौन कौन है राज्य की कार्यपालिका में? एक तो है राज्यपाल, फिर है मुख्यमंत्री, फिर है विधान परिषद और राज्य का महाधिवक्ता है कार्यपालिका में। अब राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 152 में राज्य के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के भाग 6 के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्य का प्रथम नागरिक होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 153 भाग 6, आर्टिकल 153 भाग 6 के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल के अधीन राज्य की समस्त कार्यपालिका की व विधायी शक्ति होती है। वेतन एवं भत्ता। राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख जो है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में अनुच्छेद 153 3 के तहत किया गया है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में अनुच्छेद 153 ब्रैकेट में 3 वेतन एवं भत्ते ऑफ गवर्नर का जिक्र है। संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार राज्य के संचित निधि से राज्यपाल को वेतन व भत्ता प्रदान होता है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए मासिक है। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण जो है राष्ट्रपति करता है कि किस राज्य पर कितना वेतन भारित होगा, उन राज्यों की संचित निधि से किस अनुपातिक रूप में प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं और अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 154 राज्यपाल के समस्त कार्यपालिका के कार्य राज्य के समस्त कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्यपाल को लगभग वही शक्ति व अधिकार प्राप्त है जो केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है, अर्थात राज्यपाल की राज्य में वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत प्रत्यक्ष रूप से करता है। पॉइंट टू बी नोटेड। राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155
के तहत प्रत्यक्ष रूप से करता है, जबकि वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति है, अर्थात केंद्र का प्रतिनिधि है, परंतु केंद्र सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं होता, वरन राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय पद है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कनाडा के संविधान का अनुसरण किया गया है, जहां पर राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएं। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह स्थायी निवासी हो। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। कोई कर परामर्श नहीं होता, किताबें की बातें। कार्यकाल। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का सामान्य रूप से कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 156 के तहत, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह पद पर बना रहता है। वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। इससे कई उदाहरण हैं जब राज्यपाल अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण अपने पद पर बने रहे। इन उदाहरणों में हरियाणा के राज्यपाल BN चक्रवर्ती का उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री BN चक्रवर्ती अपनी पदावधि के समापन के बाद उत्तराधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण 3 वर्ष तक प्रतिदिन केवल वेतन के आधार पर बने रहे थे। इसके अतिरिक्त राज्यपाल अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है या राष्ट्रपति उसे पद मुक्त कर सकते हैं। नोट: राज्यपाल के पद से हटाने का अधिकार संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। त्यागपत्र। अनुच्छेद 156 ख के तहत राज्यपाल अपना त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 156 ख के अनुसार राज्यपाल के लिए योग्यता। अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल में भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद सरकारी नौकरी पर ना हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। इन सब की जो वर्णन किसमें है? आर्टिकल 157 अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 156 ख में क्या है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र का वर्णन है अनुच्छेद 156 ख में। राज्यपाल पद के लिए शर्त। अनुच्छेद 158 फर्स्ट के तहत राज्यपाल को संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि उपयुक्त में से किसी दल का सदस्य है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। अनुच्छेद 158 फर्स्ट में है इस बात का जिक्र। ठीक है। अनुच्छेद 158 2 के तहत राज्यपाल किसी लाभ के पद पर ना हो।